तो ये नेहरू टोपी बन गई आपकी। और इसके पीछे बहुत अच्छा सा एक पजल है। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। कौन से स्कूल में? तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। हमें इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बट एरिया सेम रहना चाहिए। आपने हाफ कर दिया है। तो इसको हम लोग अभी पजल को मैं सॉल्व कर देता हूं। आपको करना क्या है, ये जो बीच में है ना, इसको खोल दीजिए। आप देखिए आपका जो है ये रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, बट द एरिया इज एग्जैक्टली सेम। और ये कैसे करके हुआ, क्यों सेम है, वो आप लोग मेरे को मेल कर दीजिएगा। ओके, अब यहां पे आप देख रहे होंगे ये टोपी का जो सेंटर है, जहां से आपने इसको खोल के इसको स्क्वायर शेप दिया था, यहां पे दो हॉरिजॉन्टल फ्लैप्स हैं। तो इसको आपको फोल्ड करके इस फ्लैप के अंदर डाल देना है। सेम नीचे से। हम लोग एक प्रोसेस आगे, एक स्टेप आगे चले गए। ये वाला स्टेप किसका हो गया? ये ओपन हो गया। नाउ दिस बिकम अ हेक्सागोन। ओके, मैं फिर से बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे। ये अपना ध्यान दो, ये आपका रेक्टेंगल था। इसको यहां से जो उसका ओपन एंड है, इसको आपने खोला ना और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये जो ओपन एंड है, इसके ऊपर और नीचे दो हॉरिजॉन्टल फ्लैप्स है पेपर के। उसको आप हॉरिजॉन्टली पकड़ के रखिए और इस ऊपर वाले वर्टेक्स को फोल्ड करके इस हॉरिजॉन्टल फ्लैप के अंदर डाल दीजिए। सेम इसको घुमा के ये वाला भी अंदर डाल दीजिए। हो गया। और अगर आप इसको ओपन करके पहनेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक हिमाचली टोपी बन गई है, जो हिमाचल उत्तराखंड के लोग पहनते हैं, राइट। और इस टोपी की सबसे खासियत ये है कि ये वाला जो टोपी का डायमीटर है ना, वो हर किसी के सर पे सेट हो जाता है। ये हर किसी के सर्कल जो सर्कमफ्रेंस है उस पर सेट हो जाता है, बिल्कुल फिट आ जाता है। एक मिनट, यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद आपके जो लेफ्ट और राइट साइड में जो फ्लैप आपने अंदर घुसाए थे, वो दोनों फ्लैप को आप बाहर निकाल सकते हैं। और ये आपका ग्रेजुएशन कैप बन जाता है। जो दो फ्लैप को अपने लास्ट स्टेप में अंदर डाले थे ना, वो दोनों फ्लैप को बाहर निकाल दीजिए। हो गया। काफी लोगों का दिख रहा है मुझे, हो चुका है। ओह ग्रेट। और जब ग्रेजुएशन होता है तब क्या करते हैं सभी लोग? ग्रेजुएशन के दिन क्या करते हैं? कन्वोकेशन के दिन तो करेंगे मैडम, बिल्कुल। लेकिन बाद में उठा भी लेना सब लोग। चैलेंज ये है कि खुद की टोपी खुद को ही पहननी है फेंकने के बाद। तो करें 1 2 3। खड़े होके करें, खड़े हो जाइए, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए सभी लोग। और मतलब आई मीन गोवा यूनिवर्सिटी के चांसलर को आवाज जानी चाहिए कि यहाँ पे ग्रेजुएशन हो रहा है। ठीक है, 1 2, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्म आ रही है आपको? आज ग्रेजुएशन का दिन है स्कूल के यूनिफॉर्म में। 1 2 3। मेरा कैप मेरे हाथ में, सभी लोग अपना अपना कैप उठा लो।
सो अभी मैं आपको सभी लोग अभी अपनी जगह पे बैठ जाएं और टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो अभी दो अनाउंसमेंट करने हैं। एक तो ये कि हम इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए लाए थे लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम बाहर निकलते ही हमारा एक स्टॉल लगा रखा है, हमारी एक सामने दुकान है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो आप कल और परसों आके इसको देख सकते हैं। और साथ में हम कल से एक 10 फीट की बॉल भी बनाने वाले हैं। अगर किसी का मन है तो वो हमारे साथ में आके जुड़ सकते हैं। 4-5 घंटे लगेंगे, बढ़िया 10 फीट की बड़ी बॉल बनाएंगे बेम्बू स्ट्रिप्स की। और जो लास्ट मेरा सवाल ये था, क्योंकि मैंने आज ही सवाल करे, तो एक छोटा सा सवाल, ये मेरा लास्ट सवाल है कि कितने लोगों को स्विमिंग नहीं आती, पानी में स्विमिंग करना नहीं आता? इतने लोगों को स्विमिंग नहीं आती। कोई एक जना मेरे पास में भाग के आ जाए। हा? अच्छा, आपको नहीं आती, ओके ठीक है, आ जाइए। सो आपका गुड नेम? लियन। लियन को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन लियन को समुद्र की यात्रा करने का बड़ा शौक है। और क्योंकि वो गोवा पे रहते हैं तो कभी भी जब भी मन करे, इतने सारे क्रूज देखते हैं तो इनका मन हो जाता है कि यार कभी ना कभी गोवा की समुद्र की यात्रा जरूर करनी है। और समुद्र की यात्रा भी ऐसी नहीं, 5 दिनों की समुद्र की यात्रा। तो अब जब ये सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें कोई एक आदमी मिल जाता है और वो उनकी शंका का समाधान कर देते हैं। वो जैसे ही प्रस्ताव रखते हैं कि मुझे समुद्र की यात्रा करनी है, लियन को मिल जाता है कि ठीक है, हमारा जहाज कल सुबह 5 बजे से 5 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पे जाएगा और आप खुशी खुशी हमारे साथ में चल सकते हैं। और साथ में शाम को पार्टी फ्री, शाम का डिनर कैप्टन की तरफ से। तो लियन बहुत ही खुश हो जाती है। और लियन जब समुद्र पे जाती है, चारों तरफ पानी पानी देख के बड़ी खुश हो जाती है। और फिर जब पूरा नज़ारा देख लिया तो वो जो शिप होता है, जहाज होता है, उसके कैप्टन के पास में आके बैठ जाती है। और शिप का कैप्टन क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब जैसे ही वो लियन को देखता है तो वो अपने न्यूज़पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। और ऐसा फोल्ड करने के बाद में एक जो टोपी जो अभी तपस्दा ने आपको पहनाई थी, ऐसी टोपी लियन को पहना देते हैं। क्यों? क्योंकि अब समुद्र की जब यात्रा कर रहे हैं तो बाकी एंटरटेनमेंट का कुछ साधन नहीं रहता। तो इसी तरीके से उनका ये मन बहलाने का काम करा। जब ये टोपी पहना दी और लियन को जब शाम हुई और डिनर मिला, अच्छा डिनर, लियन की जो पसंदीदा खाना था वो मिल गया और लियन खाना खा के सो गई। अब क्या हुआ? अगले दिन फिर से लियन ने जब पूरा नज़ारा देख लिया तो बोर होने लगी। और वो बोर होने लगी तो फिर से जो जहाज के जो कप्तान है उनके पास में आके बैठ गई। अब कप्तान ने देखा कि लियन तो आ गई है, तो वो क्या करते हैं, लियन के हाथ से फिर से वही टोपी लेते हैं और फिर से एक और नए फोल्ड लगा देते हैं। इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड लगा के और इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देते हैं। बीच में से फोल्ड करने से क्या बनता है? स्क्वायर बन जाता है। और इस स्क्वायर के इन दोनों कोनों को भी ऊपर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। और ऐसा फोल्ड करके फिर से एक नई टोपी बन जाती है और फिर से लियन को पहना देते हैं। इसको बोलते हैं शंभू शिकारी की टोपी। लियन टोपी पहन लेती है, 1-2 सेल्फी ले लेती है और उसके बाद में फिर से अब लियन को हर दिन पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा खाना क्या है। जो पसंदीदा खाना लियन बताती है। आपका पसंदीदा खाना क्या है? फिश फ्राई। और फिश फ्राई जहाज में लियन को मिल जाती है एक डेयरी मिल्क के साथ में। अब लियन एकदम खुश कि वाह, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। मतलब जो चाहत थी जीवन की कि एक समुद्र की यात्रा करनी है, वो मेरी चाहत आज कंप्लीट होने जा रही है। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। और लियन भरपूर डिनर का आनंद ले रही है और साथ में जो जहाज के कप्तान है उनसे पेपर की नई नई टोपी बना रही है। तीसरा दिन आ जाता है, फिर से लियन जो जहाज के कप्तान है उनके पास फिर से आ जाती है और फिर से आके क्या करती है, उनके पास में बैठ जाती है। जहाज के कप्तान फिर से उसी टोपी को और फोल्ड लगा देते हैं। इस तरीके से 2 फोल्ड लगाए और फोल्ड लगाने के बाद में एक नई टोपी बन जाती है। वो फिर से लियन को पहना देते हैं। इसको बोलते हैं पांडू कैप। जो मुंबई के अंदर जो हवलदार होते हैं ना, वो इस तरह की टोपी पहनते हैं। अब लियन पांडू कैप पहन के बहुत खुश हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर सेम वही प्रोसेस, डिनर और पसंदीदा डिनर। क्योंकि जहाज में जब लियन चाहती थी कि मुझे समुद्र की यात्रा करनी है, तो 2-3 दिन होने के बाद में लियन को लगा कि यार आगे पीछे हर जगह पानी पानी
और जब ऐसे जहाज ऊपर नीचे ऐसे छलांग लगाता है तो पेट दर्द करने लग जाता है। जब आप जहाज में कभी नहीं गए हो और जब जाते हो तो क्योंकि पेट आपका शरीर पूरे टाइम हिलता रहता है और इसकी वजह से आपको पेट दर्द करने लग जाता है। अब लियन को ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मेरी तो जो चाहत थी वो तो अब परेशानी में बदलने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे जब इधर उधर देखूं हर जगह पानी पानी, कुछ कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही है जिससे साथ वो बात करे। तो फिर से वो क्या करते हैं, टोपी शंकर जो लियन जो आज के कप्तान होते हैं उनका नाम रख देती है। क्या नाम रखती है? टोपी शंकर, क्योंकि हर दिन वो एक नई टोपी बना देते हैं और लियन को पहना देते हैं। तो इस तरीके से जब वो टोपी शंकर के पास में आती है और लियन से गुजारिश करती है कि मुझे क्या करो कि मुझे अब जहाज की यात्रा नहीं करनी, मुझे घर जाना है। तो टोपी शंकर कहते हैं ठीक है, हम आपके लिए एक छोटा सा जहाज आपके लिए मंगवा देते हैं। और वो जहाज कैसे होगा? वो जहाज उसी टोपी का इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देती है और फिर एक छोटी सी नाव लियन के लिए तैयार हो जाती है और उस नाव में लियन को बैठा के घर भेज देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये तो कहानी मजा नहीं आया ना, लियन सकुशल घर चली गई। तो अपन इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। ट्विस्ट क्या लेके आएंगे कि जब लियन अकेली इस नाव में घर जा रही है तो समुद्र में तूफान आ जाता है और हमने सबसे पहले ही पूछा था कि लियन को स्विमिंग नहीं आती। अब लियन की हालत खराब, जब जहाज के जो समुद्र में जो अपना जो छोटी सी नाव है ये एकदम तूफान आने की वजह से ऊपर नीचे होने लगती है और लियन भी ऊपर नीचे होने लगती है।